मुझे मार डालने से भैया। अरे अरे पूर्वांचल की मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मालती चौहान का शव घर में फंदे से लटकता हुआ मिला है। वहीं यूपी के संत कबीर नगर की रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पति विष्णु राज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र सैनी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। पूरा मामला महुली थाना क्षेत्र का है, जहां काली जगदीशपुर के गांव से जुड़ा हुआ है, जहां मालती चौहान का शव उनके ही घर में फंदे से लटकता मिला, जिसके बाद चीख पुकार मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि मालती का अपने पति विष्णु राज चौहान से 3 महीने से लगभग विवाद चल रहा था। वहीं इस घटना से मालती के फैंस को तगड़ा झटका लगा है। उनके घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई है। पोस्टमार्टम हाउस में भी लोगों का तांता लगा रहा। कौन परेशान कर रहा था मारत रहल के मारत रहल दादा ओके बनावल खाना खाए विपत होत रहा ऐसे मुझे मार डालने से भैया। अरे अरे नहीं सर, और कहीं ना कहीं वो मरने से डरती थी। वो बार बार बोलती थी कि दीदी हम मरेंगे नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो। बहुत बार मुझसे मदद मांगी है, मैंने उसका मदद भी किया है। आखिर घटना के पीछे कोई वजह तो रही होगी? घटना के पीछे का वजह यही है कि विष्णु राज जो है अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। एक अवैध लड़की के संबंध के चक्कर में सारा माजरा हुआ है। पहले तो खुद अवैध संबंध किसी लड़की से बनाते हैं और दूसरे लड़के से मालती चौहान को फंसा करके शादी करवाते हैं। पैसे का लालच दे करके चाहे जो भी शादी करवाते हैं, करवाने के बाद से फिर उसका सुलह समझौता होता है। परसों मंगलवार के नहीं शनिवार के 20 तारीख को सुलह समझौता होता है। और परसों ही रात को मालती चौहान अपने ससुराल यानी कि काली जगदीशपुर जाती हैं, लेकिन ये बात सोशल मीडिया से छुपाई जाती है। हम कह रहे हैं अगर तुम्हारे दिल में खोट नहीं था तो सोशल मीडिया पर जब तुम सारी चीज वायरल कर रहे हो, तो जब तुम अपनी वाइफ को लेकर के घर पे गए तो काहे नहीं इसको तुम। और कहीं ना कहीं वो मरने से डरती थी। वो बार बार बोलती थी कि दीदी हम मरेंगे नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो। बहुत बार मुझसे मदद मांगी है, मैंने उसका मदद भी किया है। आखिर घटना के पीछे कोई वजह तो रही होगी? घटना के पीछे का वजह यही है कि विष्णु राज जो है अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। एक अवैध लड़की के संबंध के चक्कर में सारा माजरा हुआ है। पहले तो खुद अवैध संबंध किसी लड़की से बनाते हैं और दूसरे लड़के से मालती चौहान को फंसा करके शादी करवाते हैं। पैसे का लालच दे करके चाहे जो भी शादी करवाते हैं, करवाने के बाद से फिर उसका सुलह समझौता होता है। परसों मंगलवार के नहीं शनिवार के 20 तारीख को सुलह समझौता होता है। और परसों ही रात को मालती चौहान अपने ससुराल यानी कि काली जगदीशपुर जाती हैं, लेकिन ये बात सोशल मीडिया से छुपाई जाती है। हम कह रहे हैं अगर तुम्हारे दिल में खोट नहीं था तो सोशल मीडिया पर जब तुम सारी चीज वायरल कर रहे हो, तो जब तुम अपनी वाइफ को लेकर के घर पे गए तो काहे नहीं इसको तुम। और कहीं ना कहीं वो मरने से डरती थी। वो बार बार बोलती थी कि दीदी हम मरेंगे नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो। बहुत बार मुझसे मदद मांगी है, मैंने उसका मदद भी किया है। आखिर घटना के पीछे कोई वजह तो रही होगी? घटना के पीछे का वजह यही है कि विष्णु राज जो है अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। एक अवैध लड़की के संबंध के चक्कर में सारा माजरा हुआ है। पहले तो खुद अवैध संबंध किसी लड़की से बनाते हैं और दूसरे लड़के से मालती चौहान को फंसा करके शादी करवाते हैं। पैसे का लालच दे करके चाहे जो भी शादी करवाते हैं, करवाने के बाद से फिर उसका सुलह समझौता होता है। परसों मंगलवार के नहीं शनिवार के 20 तारीख को सुलह समझौता होता है। और
परसों ही रात को मालती चौहान अपने ससुराल यानी कि काली जगदीशपुर जाती हैं, लेकिन ये बात सोशल मीडिया से छुपाई जाती है। हम कह रहे हैं अगर तुम्हारे दिल में खोट नहीं था तो सोशल मीडिया पर जब तुम सारी चीज़ वायरल कर रहे हो तो जब तुम अपनी वाइफ को लेकर के घर पे गए तो काहे नहीं इसको तुम। ये एक दीपचंद चौहान हैं जो खलीलाबाद के निवासी हैं, जिन्होंने आज थाने पे एक तहरीर दी है कि उनकी लड़की का शव उनके ससुराल में मिला है और उन्होंने आशंका जताई कि इनकी हत्या कर दी गई है और उन्होंने अपने ससुराल के लोगों के ऊपर ही दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। थाने पर मुकदमा 304B दहेज मृत्यु से संबंधित पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना क्षेत्राधिकारी धनघटा द्वारा की जा रही है। जो तथ्य प्रकाश में आते हैं, मृतका का PM हम लोग डॉक्टरों के पैनल से करा रहे हैं। इसके बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। सर ये कि यूट्यूबर थी और इस पर चर्चा क्षेत्र में चर्चा भी रही, उसको लेकर के सर क्या है सर? हाँ, उनका बिजनेस यूट्यूबर की बात आई है, बिजनेस था। अब किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है ये जांच का विषय है, क्योंकि विवेचना क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? अब प्रथम दृष्टया PM हो रहा है, PM के बाद जो भी तथ्य आएंगे सब प्रकाश में आएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उनके पति को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। जो तथ्य आएंगे अगली कार्रवाई की जाएगी।